जय हिंद। तत्काल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का अध्याय तीसरा आव्यूह, यह आव्यूह का सेकंड पार्ट सीखते हैं और इसमें हमें यह सीखना है कि आव्यूह का क्रम विन्यास क्या होता है। क्रम विन्यास बताएं तो यह बोलते हैं आव्यूह को लिखा कैसे जाता है, यानी आव्यूह के अवयव को अरेंजमेंट कैसे करते हैं। आव्यूह जो होगा, आव्यूह के अंदर जो एक एक पॉइंट दिए गए उन्हीं पॉइंटों को अरेंजमेंट कैसे करते हैं, उसी को सीखना आव्यूह का क्रम विन्यास में। तो सबसे पहले हम एक मान के चलते हैं कोई कोटि है, तो मान लेते हैं जो कोटि दी गई है वह कोटि हमारे 2×3 की दी गई। यदि कोई 2×3 की कोटि दी गई होती है, हमें यह पता होता है कि जो आव्यूह होता है वह हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 2×3। और यह हमें पता होता है कि यह जो पहला वाला होता है उसे बताते हैं पंक्ति, और जो दूसरा वाला होता है उसे बताते हैं स्तंभ। यानी यह जो 2 है उसे बोलते हैं पंक्ति, और यहाँ पे जो 3 दिया गया है उसे बोलते हैं स्तंभ। यानी यह वाला जो 2 दिया गया है इसको बोलते हैं पंक्ति, और यहाँ पे जो 3 दिया गया इसको बोलते हैं स्तंभ। यानी पंक्ति और स्तंभ 2 हो गए, यानी एक पंक्ति हो गई दूसरी स्तंभ। तो अगर यह आव्यूह बनाए तो आव्यूह में ये टोटल पंक्तियों की संख्या 2 है, तो यानी यह पहली पंक्ति हो जाएगी, यह दूसरी पंक्ति। पहली पंक्ति का नाम R1 लिख लेते हैं, दूसरी पंक्ति का नाम R2। हमारे पास 2 पंक्तियां हैं, उसके बाद 3 स्तंभ है। स्तंभ को हम ऊपर से ऐसे काउंट करते हैं, तो यह पहला स्तंभ हो जाएगा। इस पहले स्तंभ का नाम मान लेते हैं C1, यह दूसरा स्तंभ हो जाएगा, इसका नाम मान लेते हैं C2, और यह हमारा तीसरा स्तंभ हो जाएगा, इसको बोल देते हैं C3। यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हो गए। तो पहले पंक्ति यहाँ में कोई अवयव आएगा, यहाँ भी कोई अवयव आएगा, यहाँ भी कोई अवयव आएगा। फिर यहाँ पर पहले कॉलम में और दूसरे पंक्ति में कोई अवयव आएगा, फिर दूसरा कॉलम दूसरी पंक्ति में कोई आएगा, फिर उसके बाद तीसरा कॉलम तीसरे रो में कोई आएगा। और यही स्थान बताने के लिए हम लोग आव्यूह को हमेशा एक के रूप में, यानी जो इसका निरूपण होता है, निरूपण हमेशा बड़े ब्रैकेट में करते हैं, ए और आई जे के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे जो आई होता है तो यानी पहला वाला लिख सकते हैं, लेकिन पहला वाला जो आई है, आई को हम लिखते हैं पंक्ति, और जो दूसरा वाला जे है लिखेंगे दूसरा वाला जो जे होता है, और जे को बोलते हैं स्तंभ या कॉलम बोलते हैं। यानी जो आई होती है, आई को पंक्ति बोलते हैं, जे को बोलते हैं स्तंभ। हमारे पास 2 चीजें हैं, और यहाँ जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में ए और ए लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। जैसे एक पॉइंट था, दूसरा तीसरा है, तो ए और ए दर्शा दिए। फिर यहाँ पे लिख देते ए और ए, और इसकी कोटि चल रही है 2×3 की। और यह पहला रो था और यह हमारा दूसरा रो है। और यहाँ पे देखो यह पहला कॉलम था, या दूसरा कॉलम था, या तीसरा कॉलम था। यानी 3 कॉलम दिए गए हमारे पास, 2 दिए गए हैं रो। 3 कॉलम और 2 की मदद से हमें यह बताना है कि इन आव्यूहों का जो आव्यूह के अवयव दिए गए हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएंगे। और यहाँ से यह पता लगा सकते हैं कि अवयव की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 आता है। यानी जो आव्यूह होगा, इस आव्यूह में पूरे के पूरे टोटल 6 अवयव होंगे। यानी ऐसे देखा जाए तो सबका स्थान सेम दिख रहा है, और सेम नहीं होता है, लेकिन इसी को कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो निरूपण होता है वह ए आई जे के रूप में करते हैं, और इसकी कोटि हम मान चुके हैं 2×3 की। इसी का निरूपण यहाँ पर देखते हैं। यानी पहला वाला जो होता है पंक्ति, और जो दूसरा वाला होता है स्तंभ। तो पहले पंक्ति है, तो यानी पहली पंक्ति है, पहले के लिए 1 होता है। जो पहला स्तंभ भी 1 दिया गया, यानी A11 हो जाएगा। और जो दूसरा दिया गया है, तो पहला रो है और दूसरा कॉलम, तो A12। और तीसरा वाला जो होगा, यानी पहला रो है और तीसरा स्तंभ है। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया यह दूसरा रो है और पहला स्तंभ है। फिर यहाँ पे दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है।
तो यहाँ पे दूसरा रो है और तीसरा कॉलम। ऐसे जो होता है आव्यूहों को दर्शाया जाता है। हम एक 3x3 की लिखते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर कोटि मान लेते हैं, कोई कोटि 3x3 की दी गई है तो इसके अवयव जो होंगे तो कैसे दर्शाया जाएगा। और मान लेते हैं किसी कोटि 3x3 की दी गई है तो इसके आव्यूह का निरूपण कैसे करेंगे, उन्हीं निरूपणों को देखते हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कोटि, और कोटि हम माने हैं 3x3 की। अगर कोटि 3x3 की है, अगर इन 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो आएंगे टोटल 9, यानी जो आव्यूह है आव्यूह में अवयवों की संख्या कुल 9 होगी। तो सबसे पहले यानी एक पहला वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं पंक्ति, और जो दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं स्तंभ। यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ है तो पहला R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा हो जाएगा R3। और जो पहला होगा इसको बोलेंगे C1, दूसरे वाले को बोलेंगे C2, तीसरे वाले को बोलेंगे C3। यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है। ये हमारे पास टोटल 3 रो हो जाएंगे और 3 कॉलम। और इसके अंदर लिखा जाएगा तो पहले तो ए लिखते हैं, ए के द्वारा दर्शाते हैं, पहले आई लिखते हैं, दूसरा जे। आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। तो पहला रो है, पहला कॉलम, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा A11। और दूसरा लिखेंगे तो पहला रो है और दूसरा कॉलम तो A12। तीसरा लिखेंगे तो पहला कॉलम, पहला रो है, तीसरा कॉलम तो A13। उसके बाद यह दूसरा रो है तो लिखेंगे A2 और पहला कॉलम है तो दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो है, दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो है, तीसरा कॉलम, फिर उसके बाद इसका देखते हैं, यह तीसरा रो है और पहला कॉलम। यहाँ पे दिया गया तीसरा रो और दूसरा कॉलम, और यहाँ पर दिया गया तीसरा रो है और तीसरा कॉलम, यानी A33। इसका नाम होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ऐसे जो होते हैं आव्यूह का निरूपण करते हैं। लेकिन आव्यूह को हमेशा तो लिखेंगे, आव्यूह को नोट पॉइंट, आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर, यानी यह जो आव्यूह होगा किसी न किसी के बराबर होना चाहिए, उसी को लिखते हैं कैपिटल। जैसे मान लेते हैं ए बराबर हमारा दिया गया, यानी जो ए होगा यह हमेशा कैपिटल, यानी इसके जगह पे हम कुछ भी मान सकते हैं लेकिन वह हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। लेकिन उसी को आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जो आव्यूह होगा हमारा, आव्यूह को हमेशा हम कैपिटल लेटर के द्वारा ही दर्शाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a बराबर मान लेते हैं, यानी अगर यह a दिया गया तो यह आव्यूह को बताएगा। आव्यूह के साथ में आव्यूह को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 2 है, माइनस में 1 है, 0 है, माइनस में 3 है, ये हमारा आव्यूह है। अगर इसी आव्यूह में देखा जाए कोटि क्या है तो पहला रो है, दूसरा रो तो लिखेंगे 2 है, और यह पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम तो 2 गुणे 2 की। अगर इसकी कोटि देखी जाए 2 है और 2 गुणे 2 की। और आई का मान देखा जाए, आई को बोलते हैं पंक्ति, पंक्ति को देखा जाए 2 पंक्ति, यानी पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। और पंक्ति को हम बोलते हैं इंग्लिश में रो, तो इसको आर बोलते हैं, R1, और इसको बोलते हैं R2। अगर यहाँ पर यह जो 2 दर्शाया जा रहा है, वह जो 2 है वह यह दर्शा रहा है कि यह कॉलमों की संख्या कितनी है। कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, यानी यह पहला स्तंभ है या दूसरा स्तंभ। और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यह दोनों हमें यह बताएंगे इसमें कुल कितने आव्यूह, कितने अवयव दिए गए। यानी अवयव 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 होता है। अगर अवयव देखें तो पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा और चौथा, इनमें कुल 4 अवयव दिए गए। अगर दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें अवयवों की संख्या का पता चल जाए। अब उदाहरण नंबर 1 देखते हैं इसके आगे। अध्याय तीसरे का जो आव्यूह है, आव्यूह का उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 लिखा गया है, एक ऐसे 3 गुणे 2 आव्यूह की रचना कीजिए। यानी हमें एक आव्यूह बनाना है। आव्यूह कैसा बनाना है, वह आव्यूह होना चाहिए 3 गुणे 2, यानी 3 पंक्ति होने चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए।
अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। यानी इस यह जो दिया गया है इसी के द्वारा हमें अवयव बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट लिखते हैं ए आई और जे। ए आई जे लिखे, लेकिन इसकी कोटि बनानी है 3 गुणे 2 की, और यहां से जो बनेगा हमारा यानी स्तंभ जो पंक्ति है पंक्ति को 3 करना है, और जो कॉलम होंगे कॉलम को 2 करना है। तो यहाँ से बनाएंगे सबसे पहले ऐसे एक बड़ा सा ब्रैकेट, यानी बड़ा ब्रैकेट बना लिए। बड़े ब्रैकेट में हमें टोटल बनाने हैं 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। यानी यह पहला, इस पहले का नाम होता है यानी पहली पंक्ति लिखते हैं A1, और यह पहला कॉलम होता है A11, और 2 ही स्तंभ बनाने हैं। यह A11 हो गया, यह A पहला पंक्ति है और दूसरा स्तंभ होगा तो A12। उसके बाद यहाँ पर जो बनाएंगे तो यहाँ पर मान होगा यह दूसरी पंक्ति है दूसरा, और पहला स्तंभ होगा तो पहला, और यहाँ पर लिखेंगे दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसके बाद यह तीसरी पंक्ति होगी तो A3, और यहाँ पे पहला कॉलम तो पहला, और इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया तो तीसरा स्तंभ है, तीसरी पंक्ति है तो 3 लिखेंगे, और दूसरा कॉलम तो लिखेंगे 2, और यहाँ पे जो कोटि हमारी कोटि दी गई है 3 गुणे 2 की। ऐसे तो लिख लिए, लेकिन इसके अवयव का पता लगाने के लिए यह दिया है ए आई जे, तो लिखेंगे दिया है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j। इसी के द्वारा हमें बताना है। तो यह अवयव निकालना, तो पहले निकालेंगे A11, फिर उसके बाद निकालना है A12, और उसके बाद A21, उसके बाद A22, A31, उसके बाद A32। इन सभी को निकालना है, यानी इन सबके अवयवों का मान निकाल लेते हैं, और यहाँ से यह दिया गया फार्मूला निकालने के लिए। सबसे पहले ए आई जो पहला है उसको 1 है, और जे का मान हमारा 1 दिया गया, तो लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ आई का मान 1 माइनस में 3 और गुणे आई आई जे का मान दिया गया 1। लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएं तो बचेगा माइनस में 2, मॉड लगा है तो यह बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया तो मान हमारा बचा है 1। यानी जो पहला है वह उसका मान 1 आ गया, और जो दूसरा है लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ है आई का मान 1 दिया गया है माइनस 3 और जे का मान दिया गया है 2। यह लगाया गया है मॉड बराबर 1/2, 3 दूना 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5। मॉड लगा है, अंदर माइनस होगा तो मॉड हमेशा काम करता है प्लस बनाने का, तो लिखेंगे 5, तो 5 एकम 5/2, लिखेंगे 5/2। उसके बाद जो दूसरा निकालते लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ जो आई है आई का मान 2 है माइनस 3 है, और जे का मान हमारा दिया गया है 1। मॉड में 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, तो लिखेंगे 1/2 गुणे 1 मान हमारा आएगा 1/2। उसके बाद 1/2 दिया गया है मॉड ऑफ, तो यह आई का मान 2 दिया गया माइनस 3 और जे का मान हमारा दिया गया है 2, तो लिखेंगे 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, माइनस में 4 आएगा, यह मॉड लगा है मॉड बना देगा प्लस में, तो लिखेंगे 1/2 और गुणे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 आएगा मान हमारा 2। उसके बाद 1/2 दिया गया है मॉड ऑफ जो आई है आई का मान 3 दिया गया माइनस जे है, यह 3 है और जे का मान लिखा गया है 1 है, तो 3 एकम 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, तो ये लिखेंगे 1/2 गुणे 0, तो मान हमारा मिल जाएगा 0। उसके बाद A32 ज्ञात करना है, लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ आई का मान हमारा 3 मिला है माइनस 3 लिखा गया है, और जे का मान हमारा दिया गया है 2, तो 3 दूना 6, 6 में से 3 घटाएंगे बचेगा 4, वो माइनस में, और मॉड लगा है मॉड का काम यही है जो अंदर माइनस में वैल्यू होगी माइनस को प्लस बनाना, तो लिखेंगे 1/2 गुणे 4।
तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो बचेगा हमारा मान 2। अगर देखा जाए तो पहला मान जो हमारा आया है यानी a11 का मान 1 आया है, a12 का मान 5/2 आया है, a21 का मान 1/2 है और a22 का मान 2 दिया गया है, a31 का मान 0 है, a32 का मान 2 दिया। ऐसे मान तो निकाले तो यहाँ पे लिखते हैं। अगर मान लेते हैं इस आव्यूह का नाम है तो आव्यूह का नाम भी a मान लेते तो लिखेंगे a बराबर, तो सबसे पहला a11 का मान दिया गया है 1। उसके बाद a21 का मान दिया गया है, सॉरी a12 का मान दिया गया 5/2, तो 12 का मान 5/2। उसके बाद a21 है, a21 का मान हमारा 1/2 है, लेकिन 1/2। उसके बाद a22 का मान निकाला गया है 2। उसके बाद a31 का मान निकाला गया है 0। उसके बाद a32 का मान हमारा दिया गया है 2 और इसकी कोटि थी 3 × 2 की। ये हमारा आव्यूह हो गया, यानी आव्यूह की जो रचना करनी थी 3 × 2 की, तो हमारा आव्यूह की रचना हो गई। तो पहला अवयव 1 है, दूसरा अवयव 5/2 है, तीसरा अवयव 1/2 है, चौथा ये 2 है और पांचवा 0 है, छठवां 2 दिया है। ये हमारा आव्यूह हो गया।